इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार्स की। ये हैं वो टॉप 9 कार ब्रांड्स जिनकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार मार्केट में बिकती हैं और कंपटीशन टॉप 5 कार ब्रांड्स में है। और ऐसा नहीं है कि इन ब्रांड्स को अपडेट नहीं मिल रहे हैं या नई गाड़ियां लॉन्च नहीं हो रही, तो ये भी बैक टू बैक बना हुआ है। और मार्केट में जो गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकी हैं उनके बारे में आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में कौन सी हैं। और हाँ, ये है टॉप 25 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार 2026 जून की लिस्ट, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 33,656 कार्स को बेचा गया है जून के महीने में और ग्रोथ काफी अच्छी है। मार्केट शेयर अभी भी टाटा मोटर्स के पास है, लगभग 43% का मार्केट शेयर है, बाकी बटा हुआ है और ब्रांड्स में। ओवरऑल देखा जाए तो टाटा महिंद्रा, एमजी और मारुति सुजुकी इस कंपटीशन में सबसे आगे चल रहे हैं और इसी को फॉलो करती हुई विनफास्ट, किया और टोयोटा लगे हुए हैं। तो ये वीडियो आप देख रहे हो कि कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जिस तरीके से नॉर्मली टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार, टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी का वीडियो लेकर के आते हैं, अब यह है टॉप 25 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार का वीडियो। शुरू करते हैं 25th पोजीशन पर आने वाली Hyundai Ioniq 5 के साथ में। Hyundai की तरफ से आने वाली इस एसयूवी के 9 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में और ये गाड़ी प्रीमियम साइड आती है, रेंज भी अच्छी मिलती है और उस समय से मार्केट में अवेलेबल है जब ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था। और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में इतनी ज़्यादा रेंज उस टाइम पर कोई कार नहीं देती थी जितनी ये देती थी। इंटरनेशनल मार्केट में Ioniq 6 भी देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया में अभी वो आई नहीं है और आएगी भी तो 60-65 लाख रुपए के आसपास लॉन्च की जाएगी, क्योंकि काफ़ी प्रीमियम लुक है। 24 पोजीशन पर महिंद्रा की XUV 400 31 यूनिट्स बिके हैं जून 2026 में। मई में 129 यूनिट्स इसके बिके थे। सेल्स कम हो गई है क्योंकि XUV 3XO भी मार्केट में आ गई है इलेक्ट्रिक वर्जन में, तो इसकी सेल्स कम हो रही है क्योंकि इसका ओल्ड स्टाइल है, ओल्ड लुक है, इसलिए लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इस पर आपको अच्छा डिस्काउंट मिल रहा होगा अभी। 23rd पोजीशन पर Citroën की EC3 71 यूनिट्स बिके हैं जून में, 32 बिके थे मई 2026 में। सेल्स तो डबल से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन यहां देखा जाए तो ये गाड़ी उतना नहीं बिक पा रही क्योंकि जो इसका प्राइस है, इस प्राइस पर अभी और भी गाड़ियां आ गई हैं, वो गाड़ियां और अच्छे फीचर्स के साथ आपको मिल जा रही हैं। 22 पोजीशन पर विनफास्ट की MPV 7 137 यूनिट्स बिके हैं जून में, 128 बिके थे मई 2026 में। विनफास्ट भी तेजी से ग्रो कर रहा है, टॉप 5 कार ब्रांड्स में आ गया है इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में, तो जाहिर सी बात है अच्छी सेल्स कर रहा होगा। टोटल इन्हें 1928 गाड़ियां बेची हैं और जब इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो लग ही रहा था जो इन्हें प्रॉमिस किए थे उस हिसाब से ये गाड़ी और ये ब्रांड अच्छा परफॉर्म करेगा, जो कि अब कर रहा है। 21 पोजीशन पर टाटा टिगोर 236 यूनिट बिके हैं इसके जून 2026 में, 186 बिके थे मई 2026 में, तो इसकी सेल्स भी बढ़ी है 27% तक। और टाटा टिगोर के ईवी वर्जन के साथ आपको अपडेट्स मिल सकती हैं बहुत जल्द, क्योंकि टियागो के साथ तो मिल ही चुकी हैं। 20 पोजीशन पर आई है Hyundai की क्रेटा 244 यूनिट बिके हैं जून में, 295 बिके थे मई 2026 में। सेल्स इसकी घटी है, वो एक इंसिडेंट की वजह से घटी है, संडे कार न्यूज़ में हमने आपको उसके बारे में बता दिया था। Hyundai क्रेटा भी काफ़ी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार है, 18 से 25 लाख रुपए के बजट में आपको आसानी से मिल जाती है, बेहतरीन फीचर्स मिल जाते हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड कार है। देखा जाए तो इस बजट में आपको और भी कई सारे इसके राइवल्स मिल जाते हैं। 19 पोजीशन पर विनफास्ट की VF6 261 यूनिट बिके हैं जून में, 532 बिके थे इसके मई 2026 में। 51% तक सेल्स गिर गई है इसकी, लेकिन एक तरीके से एक प्रैक्टिकल कार है। लेकिन इससे भी अच्छी लगती है VF7 रोड प्रेजेंस के मामले में। ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर तो गाड़ी तो अच्छी है दोनों ही, लेकिन अभी सेल्स थोड़ी कम हुई है इस महीने इसकी विनफास्ट VF6 की। 18 पोजीशन पर XUV 3XO, ये एक इलेक्ट्रिक SUV है, 398 यूनिट बिके हैं जून में, 559 बिके थे इसके मई में। 3XO का ही इलेक्ट्रिक वर्जन है। इंटीरियर एक्सटीरियर काफी अच्छा लगता है, रोड प्रेजेंस भी अच्छी लगती है, स्पेशियस है और इसमें अच्छी रेंज आपको मिल जाती है। 15 लाख रुपए के आसपास ये आपको मिल जा रही है। 17 पोजीशन पर न्यूली लॉन्च टोयोटा इबेला 459 यूनिट जून 2026 में बिके हैं, 45 बिके थे मई में, क्योंकि लॉन्च उसी टाइम पर इसको किया गया था। इबेला काफी अच्छी लग रही है देखने में और सुजुकी की जो नई गाड़ी आई है ई-विटारा, उसी का ही रिवैज वर्जन है, लेकिन लुक्स थोड़े अलग हैं ई-विटारा से, तो रोड प्रेजेंस भी बिल्कुल अलग है। इंटीरियर आप देखोगे तो काफी अट्रैक्टिव लगेगा और ये भी एक तरीके से काफी प्रैक्टिकल है देखा जाए तो। अभी तो ये टॉप 20 में आई है, देखते हैं टॉप 10 में जगह बनाती है नहीं, लेकिन ई-विटारा टॉप 10 में जगह बना चुकी है। 16 पोजीशन पर विनफास्ट की VF7 493 यूनिट्स बिके हैं इसके जून में, 673 बिके थे इसके मई 2026 में। सेल्स घटी है इसकी भी, लेकिन देखा जाए तो इस सेगमेंट में ये गाड़ी काफ़ी अच्छी ऑफरिंग है, अच्छे फीचर्स ऑफर करती है, अफोर्डेबल प्राइस में डिसेंट रेंज दे देती है, तो देखा जाए तो इसकी तीनों ही गाड़ियां काफ़ी अच्छा बिक रही हैं। 15 पोजीशन पर कारेंस क्लाविस EV 711 यूनिट बिके हैं जून में, 569 बिके थे इसके मई 2026 में।
7 सीटर सेगमेंट में कार चाहिए कम प्राइजेस में, स्पेशियस प्रीमियम फीचर्स के साथ, एक बोल्ड ऑन रोड फिनिश के साथ में, तो ये गाड़ी आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है, जहां पर आपको अच्छी रेंज मिल जाती है, 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिल जाते हैं और बजट में मिल जाती है। इसलिए आप देखोगे तो पिछले महीने से इस महीने इसकी सेल्स बढ़ गई है। 14 पोजीशन पर MG कॉमेट 857 यूनिट बिके हैं जून 2026 में, 869 बिके थे इसके मई 2026 में। सेल्स लगभग 800,000 यूनिट के आसपास ही रहती है, लेकिन एक तरीके से रोड पर उतनी ज़्यादा ये अच्छी नहीं दिखती, और जिस बजट में ये आती है उस बजट में तो और भी गाड़ियाँ जाती हैं जो एक कार जैसी तो दिखती है। लेकिन आप बड़े मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से देखोगे जहाँ पर कंजेस्टेड एरियाज़ हैं या फिर कार पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, तो उन जगहों के लिए तो ये अच्छी साबित हो रही है, इसीलिए इतने यूनिट्स के बिक जा रहे हैं। 13 पोजीशन पर विनफास्ट लीमोग्रीन 1037 यूनिट बिके हैं इसके जून में, 1026 बिके थे मई में। तो लीमोग्रीन आपने देखा ही होगा, गाड़ी रोड पर आजकल काफ़ी दिख रही है और लोग इसको कमर्शियल यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 12 पोजीशन पर MG ZS EV 1058 यूनिट बिके हैं इसके जून में, 1562 बिके थे इसके मई 2026 में। ZS EV का तो जैसे सेल्स थोड़ी सी बढ़ गई है और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में तो आती है, लेकिन इसका अपडेटेड वर्जन आने की अब हम उम्मीद कर रहे हैं, जहां पर इसको मॉडर्न डिज़ाइन टचअप दिए जाएं, क्योंकि जो MG है इसके डिज़ाइंस काफ़ी अमेजिंग होते हैं। जब से ये मार्केट में आई है इंडियन मार्केट में, तब से ही इसकी जो SUVs हैं, इसकी जो कार्स हैं, उनके डिज़ाइन कमाल के होते हैं। 11 पोजीशन पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की BE6 1150 यूनिट बिके हैं जून में, 902 बिके थे इसके मई 2026 में। सेल्स बूस्ट हुई है पहले से, लेकिन देखा जाए तो इस सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। BE6 जिस प्राइस पॉइंट पर आती है, इस पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा फीचरिस्ट कार्स आपको मिल जाती हैं। हालांकि इसकी रोड प्रेजेंस काफ़ी यूनिक है, ऐसी गाड़ी है जिसको लोग पलट पलट कर देखना पसंद करते हैं। 10 पोजीशन पर टाटा कर्व इलेक्ट्रिक 1410 यूनिट बिके हैं जून में, 1288 यूनिट बिके थे इसके मई में। कर्व EV इलेक्ट्रिक में आपको मिल जाती है, लुक्स अच्छे हैं, रोड प्रेजेंस शानदार है, अच्छी रेंज मिल जाती है, यूनिक कूपे डिजाइन आपको इसके अंदर मिलता है। 9 पोजीशन पर टाटा मोटर्स की तरफ से सियरा EV को जून में लॉन्च कर दिया गया है, 1516 यूनिट्स बिके हैं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आती है, ज़्यादा अच्छी रेंज मिल जाती है इसके अंदर आपको, स्पेशियस तो है ही और ज़्यादा सिक्योर भी है, सेफ्टी फीचर्स अच्छे खासे इसके अंदर मिल जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने काफ़ी शानदार काम किया है अपनी टाटा सियरा EV के साथ में। 8 पोजीशन पर टाटा हैरियर 1903 यूनिट बिके हैं जून में, 1833 बिके थे मई में। जब से टाटा हैरियर लॉन्च हुई है तब से ही इसकी सेल्स अच्छी हो रही है EV के सेगमेंट में भी। हालांकि जब ये टाटा हैरियर ही आती थी मार्केट में तो 1000, 1200, 800, 900 के आसपास इसकी सेल्स होती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा फीचर रिच है, ज़्यादा प्रोमिसिंग है, ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए इसकी सेल्स भी ज़्यादा हो रही है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं 25 लाख रुपए के बजट के आसपास ये आपको सेफेस्ट SUV मिलती है। 7 पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इकलौती ई विटारा 2003 यूनिट बिके हैं जून में, 1439 बिके थे मई में। ई विटारा भी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार है। आप देखोगे इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा SUVs का बोलबाला है या फिर अफोर्डेबल कार्स का, तो यहाँ पर इसमें भी आपको अच्छी रेंज तो मिलती ही है और टिपिकल मारुति सुजुकी कार्स की तरह एक बोरिंग इंटीरियर नहीं मिलता, यहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर आपको देखने को मिलता है ई विटारा के साथ में। 6 पोजीशन पर XEV 9e 2006 यूनिट बिके हैं जून में, 1939 बिके थे इसके मई में। सेल्स इसकी भी बड़ी है और 9e भी काफ़ी प्रीमियम लुकिंग इलेक्ट्रिक SUV है, ज़्यादा फीचर रिच है, ज़्यादा अच्छा बैटरी पैक इसको मिल जाता है, बड़ी रेंज मिल जाती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो रोड पर एक लग्जरी फील देती है ये। 5th पोजीशन पर टाटा टियागो इलेक्ट्रिक 2292 यूनिट बिके हैं जून में, 740 बिके थे मई में। मई में अपडेट्स हो गए हैं, टियागो EV आ गई है, नए लुक्स हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं, अब ये पहले से ज़्यादा अच्छी लग रही है और देखा जाए तो इंटीरियर भी पहले से ज़्यादा प्रीमियम है। ओवरऑल टाटा मोटर्स ने अपनी सभी कार्स का इंटीरियर अब और प्रीमियम कर दिया है, कोई बोरिंग इंटीरियर नहीं मिलता, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटीरियर आता है टाटा मोटर्स की सभी कार्स में लगभग। 4th पोजीशन पर टाटा नेक्सॉन 3516 यूनिट बिके हैं जून में, 2649 बिके थे मई में। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक में आपको अच्छी रेंज तो मिलती ही है और ये गाड़ी आपको बजट में मिल जाती है, लगभग 12.5 लाख रुपए से 13 लाख रुपए से शुरू होकर के 18 लाख रुपए के बजट में आपको ये मिल जाती है। अच्छी रेंज तो मिलती ही है, साथ ही साथ काफ़ी टाइम से इसकी अच्छी सेल्स हो रही है। ओवरऑल देखा जाए तो अब तक कोई कमी इसमें आपको देखने को मिली थी वो हो गई सॉल्व। आगे से अब जितनी भी नई कार्स आ रही है उनमें ज़्यादा कमियां अब नहीं आ रही हैं। साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने अपनी एनुअल मीटिंग में ये भी कह दिया था कि आने वाले टाइम में हम अपनी आफ्टर सेल्स सर्विस पर और भी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, जो भी परेशानियां आती हैं उनको हम एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे। हमने संडे कार न्यूज में उसके बारे में आपको बताया था। 3rd पोजीशन पर टाटा पंच
3,784 यूनिट्स बिके हैं जून में, 3,681 बिके थे मई में। टाटा पंच अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार है, अच्छी रेंज तो देती ही है, साथ ही साथ जेब पर भी ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। इसके अलावा फीचर्स तो अच्छे मिलते ही हैं और इंटीरियर भी आपको एक बहुत यूनिक सा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटीरियर मिलता है जो ज़्यादा अच्छा फील देता है गाड़ी चलाने में भी। इसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं इसके टॉप वेरिएंट में जो इस सेगमेंट की कार्स में नॉर्मली नहीं मिलते, जो हमने टाटा पंच के डेडिकेटेड वीडियो में बताया था जब ये लॉन्च हुई थी। सेकंड पोजीशन पर महिंद्रा की तरफ से XCV 9S 4,018 यूनिट बिके हैं जून में और इन सभी गाड़ियों में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कार यही है। मई में इसके 3,502 यूनिट बिके थे क्योंकि इलेक्ट्रिक 7 सीटर SUV है जो स्पेशियस भी है, ज्यादा रेंज भी देती है और जेब पर भी ये भी ज्यादा जोर नहीं डालती। इसीलिए लॉन्च होने के साथ ही इसने 3 से 4 हज़ार का आंकड़ा हमेशा ही देखा है और ये प्रैक्टिकल है, इसीलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ऊपर से महिंद्रा की बैटरी पर भी लोगों को ज़्यादा भरोसा है। अब तो ये लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं MG और टाटा मोटर्स की तरह ही, तो यहाँ पर आपको लाइफ टाइम वारंटी तो मिलती ही है। साथ ही साथ 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV मिल जाती है और अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक हो रहा है पूरे देश में, जहां पर आपको लगभग बड़े सिटीज में तो हर जगह ही चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं और छोटे सिटीज में भी लगभग 50% जगहों पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जा रहे हैं। और जितनी इसकी रेंज है 500-600 किलोमीटर तक क्लेम करते हैं, तो उस एरिया में तो जरूर से आपको मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ इनमें ये फीचर्स आता है कि आपको नियरेस्ट जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट होते हैं वो दिखाते हुए चलते हैं, तो एक ये फीचर इसका इंटरेस्टिंग है और सभी इलेक्ट्रिक कार्स में ये आना चाहिए। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो ये गाड़ी फीचर रिच भी है, सेफेस्ट भी है और कहीं ना कहीं अपनी ओवरऑल चीजों के हिसाब से अफोर्डेबल भी है। 25 लाख रुपए के बजट में आसानी से आपको मिल जाती है। नंबर 1 पोजीशन पर MG विंजौर 4,056 यूनिट बिके हैं जून में, 2,032 बिके थे मई में। डबल हो गई है सेल लगभग, लेकिन आप देखोगे तो MG हर चीज का इंट्रोडक्शन इंडिया में करता है और एक यूनिक प्लान के साथ आता है। जब विंजौर को लॉन्च किया था तो बैटरी एज अ सर्विस प्लान लॉन्च किया था इन्होंने। टाटा मोटर्स की तरफ से भी आपको देखने को मिल जा रहा है और भी ब्रांड्स आपके साथ ये कर रहे हैं। Hyundai की क्रेटा के साथ आपको ये मिल जाता है बैटरी एज अ सर्विस। गाड़ी ले लो आप 11 लाख में, बाकी बैटरी का चार्ज आप थोड़ा थोड़ा करके देते रहो किस्तों में, जितना आप चलाओगे उस हिसाब से आप पेमेंट कर दो हर महीने EMI के साथ में। तो ये बैटरी एज अ सर्विस काफी लोगों को इंटरेस्टिंग लगा। काफी लोग जो ट्रेडिशनल है, पुरानी सोच वाले हैं, उनको ज्यादा ही समझ में नहीं आया। जो कंफ्यूजन से बचना चाहते हैं वो पूरे 15 लाख रुपए देके गाड़ी खरीद लेते हैं। जिनको बास समझ में आ रहा है अपने ओवरऑल डिमांड के हिसाब से इस गाड़ी का बास वेरिएंट ले लेते हैं और उसके बाद ये उनको अफोर्डेबल ही पड़ती है। उसके बाद अगर बैटरी में खराबी आती है तो लाइफ टाइम वारंटी आपको सिंगल ओनर पर दे ही ना। मतलब ऐसा होता है कि आप फर्स्ट ओनर हो तभी आपका ये लाइफ टाइम वारंटी काम करेगा। अगर आप बेच देते हो गाड़ी किसी को सेकंड ओनर को तो ये जो नॉर्मल बैटरी वारंटी होती है वही रहती है, इसके साथ में लाइफ टाइम वारंटी नहीं रहती जो 15 साल के आसपास है। तो ये थी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार्स जून 2026 की। हम इसको और इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे अगले महीने जुलाई में। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।